शुरू कराया था, जिसमें मैंने दिल्ली सल्तनत का पहला वंश बताया था कि गुलाम वंश है। गुलाम वंश का जो संस्थापक है उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बारे में सारी बातें प्यारे बच्चे मैंने आपको बताई थी। ये सब प्यारे बच्चे मैं आपको बताते हुए और आपको मैंने बताया था कि इसके निर्माण, और आज मुझे अच्छे से याद है कि मुझे पढ़ाना है आज आराम शाह से। आराम शाह जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा है, और आप जानते हैं कि पिता के बाद जो अगला शासक बनता है वो उसका बेटा ही बनता है। आप सभी सही हैं तो मैं भी बिल्कुल सही हूं। आप सभी हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। सभी लोग लाइव आ जाएंगे। और प्यारे बच्चों जरा ध्यान से चीज़ों को पढ़ा करो। कल एक बच्चे ने कमेंट किया कि मैम आपने तराइन के दोनों युद्धों में बताया कि मोहम्मद गौरी जीता था। मैंने दोनों युद्धों में नहीं बताया प्यारे बच्चे। मैंने पहले युद्ध में बताया कि पृथ्वीराज चौहान जी जीते थे और दूसरे युद्ध को मोहम्मद गौरी जीता था। आप जरा बातों को ध्यान से सुने और अच्छे से सुने। आज मुझे एक करेक्शन भी कराना है, वो करेक्शन भी मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, करेक्शन बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन तब कराऊंगी जब क्लास में ज्यादा संख्या में बच्चे उपस्थित होंगे। बीच क्लास में मैं आपको बताऊंगी ताकि प्यारे प्यारे से बच्चों आपको पता चल जाए। अब देखिएगा, सबसे पहले आपको मैंने बताया कि ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ऐबक की मृत्यु कब होती है? 1210 में। और कैसे होती है? कारण मैंने बताया था कि चौगान खेलते समय ये घोड़े से गिर जाता है। देखो कारण यहाँ पे लिखवाया था आपको मैंने, ये रहा, मृत्यु चौगान खेलते समय, यानी पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी 1210 में। और जब इसकी मृत्यु हुई तो इसका उत्तराधिकारी इसके बेटे का नाम है आराम शाह। ध्यान से सुनिएगा, आराम शाह कौन है? तो आप लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र है। लिखिएगा ऐबक का पुत्र, ठीक है, ऐबक का पुत्र है। आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए किसका पुत्र है, तो आप कहेंगे कि मैम ये ऐबक का पुत्र है। अब यहाँ पे आगे की तरफ हम चलेंगे और थोड़ा सा ध्यान से और अच्छे से। मैम टाइम पर नहीं आते हो बेटा, आज क्लास लेट हुई है, कई दिनों में थोड़ी टेक्निकल इशू की वजह से क्लास लेट हुई है, और वो भी 2 मिनट क्लास लेट हुई है। मतलब 7 मिनट क्लास लेट हुई है, लेकिन मैं डेली टाइम पर आती हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि मैं डेली टाइम पर नहीं आती हूँ। अगर कोई गलती एक दिन हो जाती है तो ऐसा नहीं कि वो गलती डेली मैं रिपीट करती हूँ। आपकी बातें जहां तक सच हैं या जहां तक सत्य हैं उनको मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन आपकी इस बात को कि क्लास डेली लेट होती है, ये बहुत ही गलत बात है। ऐसा कहने का आपको तब हक है जब ये डेली हो, लेकिन ये डेली नहीं होता है, ठीक है। लाख बख्श किसे कहते हैं? लाखों का जो दान देने वाला होता है उसे लाख बख्श कहा जाता है। ऐबक काफी दानी था, इसलिए उसे लाख बख्श कहा गया। कंबाइंड पीडीएफ आपके एप्लीकेशन पर दोनों पढ़ चुकी हैं, बोर्ड पीडीएफ भी और हैंड रिटन पीडीएफ भी। आपकी सारी डिमांड्स, आपकी सारी बातें मैं मानती हूं। इस बैच में जितनी डिमांड्स बच्चों की हैं पूरी की पूरी प्यारे बच्चे मैं आपकी सॉल्व कराती हूं। इतनी डिमांड तो मैंने किसी बैच के बच्चों की नहीं सुनी जितनी मैं आपकी सुनती हूं, लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और ये फिर बड़ा दुख होता है। अब ध्यान से पढ़ो, अब मैं कमेंट्स नहीं लूंगी। आराम शाह ऐबक का पुत्र है और ऐबक के बाद इसने गद्दी पर बैठा। ये केवल 1210 से 1211, मैं ये कह सकती हूं कि इसने लगभग 8 महीने शासन किया। कितना? लगभग 8 माह प्यारे बच्चे इसने शासन किया। 8 माह शासन, केवल 8 माह तक शासन कर पाया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये कमजोर शासक था। ये कमजोर शासक था प्यारे बच्चे, और इसको इल्तुतमिश ने हरा दिया था। किस युद्ध में हराया था? तो जूड़ का एक युद्ध होता है, जूड़ के युद्ध में इल्तुतमिश जो है वो आराम शाह को हरा देता है। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र को कौन हटाता है? इल्तुतमिश। अब मैम ये इल्तुतमिश जो ये व्यक्ति है आखिर ये कौन है? ये कौन है? तो प्यारे बच्चे ये ऐबक का गुलाम है, ऐबक का गुलाम। अब ध्यान से समझना, एक गुलाम ने उसके बेटे को मार दिया और खुद शासन का हकदार बन गया। यानी मैं ये कह सकती हूं कि जो गौरी है, गौरी का गुलाम कौन है? ऐबक। और ऐबक का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश क्योंकि ऐबक का गुलाम था, इसीलिए, क्योंकि देखो ऐबक कौन है? खुद एक गुलाम है और इस गुलाम का भी एक गुलाम है, और इसी कारण से प्यारे बच्चे इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलाम का गुलाम।
गुलामों का नहीं, गुलाम का गुलाम शब्द यूज करेंगे, गुलामों का गुलाम। जूड़ का युद्ध आपको सिर्फ याद रखना है, जूड़ का युद्ध हुआ था, डेट नहीं पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। इवन आराम शाह भी कम पूछा जाता है, ज्यादा क्वेश्चन बनता है इल्तुतमिश से। तो आपको समझ आ गया इल्तुतमिश कौन है, ऐबक का गुलाम है। इस गुलाम ने ऐबक के बेटे को मार दिया और मारकर खुद शासक बन गया। तो अगला शासक आपका इल्तुतमिश रहेगा, जो 1211 से लेकर 1236 तक शासन करेगा। और वास्तव में यही दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक माना जाएगा, क्योंकि ऐबक ने जो राजधानी बनाई थी वो लाहौर बनाई थी, लेकिन ये राजधानी बनाएगा दिल्ली को, दिल्ली सेंटर को ये लेकर आएगा दिल्ली को सेंटर में। अभी आप पढ़ेंगे, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठेगा तो ये क्या करेगा, सबसे पहला काम करेगा कि दिल्ली को राजधानी बनाएगा। और क्योंकि यही दिल्ली को सेंटर में लेकर आया, इसीलिए प्यारे बच्चे शुभम रजाक अभी बात करेंगे कि गुलाम था और गुलाम के साथ जो है आगे की भी बातें करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखें, ठीक है। गुलाम को दामाद क्यों बना लेते थे, इसलिए बना लेते थे कि इनकी जो काम करने के तरीके होते थे उससे ये लोग प्रभावित हो जाते थे। ये गुलाम ऐसा नहीं कि कोई भी बाजार में गया और किसी को भी खरीद लाया, नहीं, गुलाम भी बड़े सोच समझ के खरीदे जाते थे, उनके अंदर काबिलियत हुआ करती थी, तब वो खरीदे जाते थे। प्यारे से बच्चों, ये ध्यान रखना आप इस बात को। अब आप कमेंट नहीं करेंगे, आपकी बातें सुनती हूं ना मैं, अब मेरी बात सुनो, कमेंट नहीं करना है अभी। आगे देखिए प्यारे बच्चों, इसको क्या कहा जाता है, मैंने अभी बताया, इसे गुलाम का गुलाम क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐबक गौरी का गुलाम था और ये एक गुलाम का गुलाम था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। आर्यन क्लास को ठीक से देखो, कब कहा मैंने कि 1194 में तराइन का युद्ध हुआ था, मैंने तो 1194 में चंदावर का युद्ध लिखवाया है। कुछ भी आप लोग पढ़ते हो और फिर कुछ भी कमेंट करते हो, ध्यान से पढ़ो बेटा क्लास में। इसकी उपाधि अमीर उल उमरा की है, इसके पिता का नाम ईलम खां है, इसके पिता का नाम ईलम खां है, और इसने राजधानी किसे बनाया है, दिल्ली को। और प्यारे बच्चों, आपको कल ही की क्लास में मैंने बताया था कि ऐबक ने किसको राजधानी बनाया था, तो मैम ऐबक ने राजधानी बनाया था लाहौर को, यानी कि इसने सेंटर में रखा लाहौर को। लेकिन प्यारे प्यारे से बच्चों, दिल्ली कौन लेकर आया है, तो मैम दिल्ली लेकर आया है आपका इल्तुतमिश। इसीलिए कहा जाता है कि इल्तुतमिश को दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है, मैम रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, क्योंकि प्यारे बच्चे यही दिल्ली को सेंटर में लेकर आया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, तो लिख लीजिए फटाफट से और फिर आगे बढ़ते हैं। और बेटा लिखने का बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, क्योंकि पीडीएफ ऑलरेडी आपकी पढ़ चुकी है। आप जो कमेंट्स करते हैं कि एक दिन में इतना सारा पढ़ा देती हैं आप, हिस्ट्री बड़ा सिलेबस है, लेकिन मैं इतनी भी जल्दी नहीं पढ़ाती कि आप लोगों को चीजें समझ नहीं आए। हर चीज आपकी मर्जी से नहीं हो सकती, हर चीज में आपको वरीयता नहीं दी जा सकती, कुछ चीजें आपको टीचर के हिसाब से भी करनी होंगी। ये बहुत ही गलत बात है कि आप कुछ भी कमेंट कर देते हैं ग्रुप में, थोड़ा समझदार बनिए, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक। आगे देखिए, आगे प्यारे बच्चे, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा चलाई। मैंने इक्ता सिस्टम आपको समझाया था जब मोहम्मद गौरी को पढ़ाया था। मैंने बताया कि मोहम्मद गौरी ने जिस क्षेत्र में वो रहा, सिंध वाले क्षेत्र में, उसने चलाई थी इक्ता प्रथा। इल्तुतमिश इसे भारत में चलाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे प्यारे बच्चे कि इक्ता सिस्टम किसे कहते थे, इक्ता प्रथा किसे कहा गया है, बताइए जल्दी से। इक्ता प्रणाली में क्या होता था। उसके बाद आपने बहुत सुना होगा तुर्क ए चहलगानी। ये तुर्क ए चहलगानी क्या होता था, तुर्क ए चहलगानी क्या होता था, क्वेश्चन आ रहा है आपके दिमाग में, ठीक है। देखो
अगर मैं आपसे बात करूं तुर्क ए चहलगानी, तो तुर्क ए चहलगानी प्यारे बच्चे ये 40 सरदारों का समूह था। सरदार मतलब पंजाबी सरदार नहीं, सरदार मतलब हेड। बहुत बढ़िया। वर्क के लिए क्या देना होता था? जमीन का टुकड़ा। वेरी गुड प्यारे से बच्चों, जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं इसका मतलब वो क्लास में फोकस करते हैं, अच्छे से चीजों को पढ़ते हैं, क्योंकि आंसर वही कर पाता है। बहुत बढ़िया प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत, आज दिल खुश कर दिया तुमने। चलो अब ध्यान से सुनो। तो 40 सरदारों का गठन में आखिर इल्तुतमिश ने इसे क्यों बनाया था? इसको क्या जरूरत थी इस तरीके का एक ग्रुप बनाने की? क्योंकि इल्तुतमिश ने अपने ही जो उसका मतलब इल्तुतमिश किसका गुलाम है? ऐबक का। तो इसने अब ऐबक के बेटे को मार दिया था। तो इसे ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग मेरे खिलाफ हो जाएं। तो ये जो 40 लोग हैं इसने इनसे हाथ क्यों मिलाया? इनका ग्रुप क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि ये लोग शक्तिशाली लोग थे और इसने सोचा कि अगर मेरे खिलाफ अगर विद्रोह हुआ भी तो ये 40 लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और इन्हें इसने अपने टाइम पे अधिकार भी दिए थे। और इस ग्रुप को खत्म करेगा बलबन, जो आगे आएगा। ठीक है, तो 40 लोगों का या 40 सरदारों का ग्रुप था। प्यारे बच्चे, इसने आगरा में न्याय का घंटा लगवाया। ध्यान से सुनना, न्याय का घंटा, क्योंकि जंजीर अलग होती है और घंटा अलग होता है। जंजीर लगवाएगा जहांगीर। जंजीर में और घंटे में तो अंतर समझते हो ना पगलू? समझते हो ना? घंटा और जंजीर अलग चीजें होती हैं, मिक्स मत कर देना। तो न्याय का घंटा इल्तुतमिश ने लगवाया है और न्याय की जंजीर कौन लगाएगा? जहांगीर। ठीक, आगे देखिएगा। नेक्स्ट, इल्तुतमिश के समय का इतिहास किसमें लिखा गया है प्यारे बच्चे? तारीख ए फिरोज शाही में। और तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? बर्नी। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? बर्नी है। ठीक है, उसके बाद आगे खलीफा से खिलअत। ठीक है, खिलत क्या होता है आपका क्वेश्चन होगा। खलीफा से खिलत प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान बना। आखिर मैम खिलत क्या होता है? खिलत हम किसको कहते हैं? बताइए जल्दी से। मतलब इसने क्या किया? आपको मैंने खलीफा बताया था। खलीफा कहां होता था? बगदाद में। इस खलीफा ने इसे क्या दिया? एक वैधानिक पत्र दे दिया। वैधानिक पत्र देकर इसे क्या घोषित कर दिया? सुल्तान। यानी वैधानिक तरीके से इसे सुल्तान माना था खलीफा ने। खिलत उसी को दिया जाता था जो मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अच्छे से काम करता है, उसे प्यारे बच्चे क्या दिया जाता था? खिलत। यानी खलीफा से खिलत प्राप्त करने वाला ये पहला शासक था आपका इल्तुतमिश। बगदाद के खलीफा से इसे क्या मिला था? वैधानिक सुल्तान का पद इसे मिला था। और ये पद इसे कब मिला था? कब दिया था? कौन सा खलीफा है? लिख देना, बगदाद के खलीफा से। और ये कब दिया था बगदाद के खलीफा ने इसे? तो आप कहेंगे 1229 ईस्वी में। 1229 ईस्वी कहें या 1229 एडी कहें। खलीफा बेटा मैं पिछली क्लासेस में बता चुकी हूं, अब नहीं बताऊंगी। आप पिछली क्लासेस देखिए, इससे और बच्चों का टाइम खराब होता है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक, जल्दी से नोट डाउन करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम आपकी शादी हो गई? जी मेरी शादी हो गई है। जल्दी नोट करेंगे और फटाफट थम्स अप करेंगे प्यारे बच्चे, जल्दी से। खिलत उसी को मिलता था जो मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अच्छे से काम करता था। ठीक है, खिलअत कह सकते हो या खिलफत भी कई जगह आपको लिखा हुआ ये मिल जाएगा।
पवन कुमार, आपके प्रश्न का उत्तर। चलो बताओ जल्दी से आगे। बर्नी कौन था? बर्नी लेखक था इल्तुतमिश के समय। लेखक हुआ करते थे ना जो इनके बारे में लिखते थे, तो इसका इतिहास बर्नी ने लिखा है। खिलत नहीं समझ आया? खिलत तो मैंने लिखा हुआ है। खलीफा से वैधानिक पत्र प्राप्त करके सुल्तान की उपाधि धारण, सुल्तान की उपाधि धारण की थी प्यारे बच्चे इसने, सुल्तान की उपाधि। ये एक वैधानिक पत्र होता था खिलत, ये तो लिखा हुआ है मैंने, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट। फिर प्यारे बच्चे अब होगा तराइन का तीसरा युद्ध। आपको 2 युद्ध मैंने बताए हैं, एक बताया था 1191, एक बताया था 1192। अब आपका तराइन का तीसरा युद्ध होता है, इसकी डेट को ठीक करना जना, ये होगा 1216। यहां लिख देती हूं मैं, यहां पर 1216 एडी में। और किस किस के बीच होगा ये 1216 एडी में? तो आप कहेंगे कि यल्दौज और इल्तुतमिश। तो यल्दौज को इल्तुतमिश ने हराया। मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यल्दौज कौन था, जल्दी से। कल मैंने रिश्ते बताए थे आपको तो आप में से देखते हैं कि किसने ध्यान से सुना है। मैं आंसर नहीं करूंगी, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो मैं आपको ब्लॉक करवा दूंगी, फिर परेशान नहीं करना है क्लास में। आप पीछे की क्लासेस देखेंगे, आपकी मर्जी से क्लास थोड़ी चलेगी कि आप आएंगे कि अब मुझसे आप पूछने लगेंगे तमिल संगम साहित्य पढ़ाओ। ये क्या तरीका है क्लास के अंदर? जब बोल दिया कि पिछली क्लासेस देखो खलीफा क्या है, उसमें बताया हुआ है मैंने आपको। मोहम्मद साहब के बाद जो सबसे माननीय पद है मुस्लिम धर्म में, वो खलीफा का माना गया था। बहुत बढ़िया। किसका बोल रहे हैं? गौरी का। क्या बोल रहे हैं? गौरी का गुलाम। बेटा गौरी का गुलाम तो था ही। जीजा गलत, जीजा ये नहीं था। गौरी का गुलाम तो था। ऐबक का रिश्ता क्या था? ऐबक का क्या रिश्ता था? मैम ऐबक का ससुर था। कौन था? यल्दौज। मैंने आपको बताया है। जीजा तो कुबाचा था, यल्दौज प्यारे बच्चे ऐबक का ससुर, यानी ऐबक इसका दामाद था। और यल्दौज किसका नाना है? मैम यल्दौज जो है वो आराम शाह का नाना है। अब देखो यल्दौज ने तब तक तो कुछ नहीं किया जब तक कि उसके दामाद का शासन चल रहा था। फिर उसके दामाद का बेटा आया आराम शाह, यानी उसके बेटी का बेटा, तब भी उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन इल्तुतमिश ने क्योंकि उसके नाती को मार दिया था, तो उसका बदला वो ले रहा था। कह रहा था कि हमारी तुमसे कोई रिश्तेदारी नहीं है और हम तुमसे युद्ध लड़ेंगे, तुम्हें दिल्ली पर शासन नहीं करने देंगे। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया? यल्दौज को हरा दिया। तो यल्दौज कौन था? ऐबक का ससुर था। गौरी का तो गुलाम ऐबक भी था। और प्यारे बच्चे कुबाचा ऐबक का जीजा था। कुबाचा को इल्तुतमिश पहले ही हरा चुका था। इसके बाद इल्तुतमिश ने क्या किया? मुद्रा चलाई थी, जीतल और टंका। जीतल प्यारे बच्चे करेंसी जो जीतल हुआ करती थी तांबा यानी कि कॉपर, और टंका यानी कि चांदी यानी कि सिल्वर। इसने 2 मुद्राएं चलाई थी अपने समय पर। ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है जीतल और टंका किसने चलाया था। तो इल्तुतमिश ने जीतल कॉपर का होता था और प्यारे बच्चे टंका आपका सिल्वर से बनाया जाता था। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा, वो यहां लिखवा दूंगी मैं। इल्तुतमिश के समय 1221 में मंगोलों का आक्रमण हुआ और मंगोलों के आक्रमण का नेतृत्व किया था चंगेज खां, जिसे तिमुचिन के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। बेटा 3 लोग, एक सिकंदर, चंगेज खां और आगे आप पढ़ेंगे तैमूर। इन तीनों लोगों ने बहुत तबाही मचाई है। और जब इल्तुतमिश शासक था तो इसका चंगेज खां का जो नेतृत्व, जो किसका नेतृत्व कर रहा था? मंगोलों का। इसने आक्रमण करने की सोची थी, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी बुद्धिमानी से
अपनी बुद्धिमानी से इस आक्रमण को रोक दिया था, ये भारत में आ नहीं पाया था। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। ठीक है। और प्यारे बच्चे, जो चंगेज खां हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1227 ईस्वी में। कहा जाता है कि बुखार के कारण इसका शरीर बहुत कमजोर हो गया और 8 दिन के अंदर अंदर इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे देखिए। अब मैं आपको यहां एक चीज और कुछ ऐड ऑन करवाऊंगी। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश किस पोस्ट पर था, तो लिखेंगे, थोड़ा हाथ का यूज करूंगी मैं। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, नोट करेंगे अपनी बुक में, नोटबुक में। और इसने जो सिक्के चलवाए, अगर मैं यहां से प्यारे बच्चे ये हटाऊंगी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अगर मैं इसके सिक्कों पे आऊं, सिक्कों की बात करूं, तो इसने जो ये सिक्के चलवाए हैं, ये शुद्ध अरबी के सिक्के थे। अरबी खाने वाली अरबी नहीं, भाषा अरबी। शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए, शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए अरबी भाषा में। और ये किस किस के थे? जीतल और टंका। ठीक है, शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। और ऐसा करने वाला प्यारे बच्चे ये पहला शासक था, पहला शासक जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। ध्यान रखना, इसे थोड़ा सा और ऊपर कर देती हूं मैं। ये 1216 एडी में आपका तराइन का तीसरा युद्ध हुआ है। ठीक है। और प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये आपका बदायूं का गवर्नर था। इसे नोट कर लीजिए फटाफट, ताकि मैं आगे चलूं। आगे चलूं ताकि इसके बाद ठीक है। प्योर अरबी के सिक्के चलाने वाला पहला शासक था। और बेटा, खलीफा से खिलअत यानी कि सुल्तान की उपाधि लेने वाला भी, यहां पर भी लिख लेना कि ये सुल्तान की जो उपाधि इसने ली है, ऐसा करने वाला भी ये पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। ये सब आपको इसलिए बता रही हूं कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए इसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे, इसी को कहा जाता है कि ये मकबरा शैली का जनक था। मकबरा शैली का जनक, फादर ऑफ टॉम स्टाइल इल्तुतमिश। प्यारे बच्चे, इसने सबसे पहले सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। और यह मकबरा इल्तुतमिश ने अपने बड़े बेटे महमूद की याद में बनवाया था। इसके बेटे की मौत इसके समय पर ही हो गई थी और इसलिए इसने मकबरा क्या होता है मैम? प्यारे बच्चे, मकबरे का मतलब होता है कि जब किसी की डेथ हो जाती है, उसकी डेड बॉडी को जिस जगह दफनाया जाता है, उसके ऊपर इस तरीके से यहां पे इसने क्या बनवा दिया, एक जगह। तो ये पूरा आपका यहां डेड बॉडी है और इसके ऊपर ये इमारत बनी हुई है, इसे ही कहते हैं मकबरा। बेटा आकाश, एक बार चेक करो, 1216 दिखाएगा आपको, चेक करो एक बार। ठीक है युवराज, जो भी बच्चे कह रहे हैं कि तराइन का जो तीसरा युद्ध आपने 1216 लिखवाया है,
वो 1215 होना चाहिए। आप एक बार इसको चेक करें, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चे आपका महमूद की याद में बनवाया। उसके बाद टकसाल का नाम सिक्कों पर लिखवाया। मैम ये टकसाल क्या होता है? प्यारे बच्चे उस जगह को टकसाल कहते हैं जहां सिक्कों की ढलाई होती है, मतलब जहां सिक्का बनाया जाता है। एक बार सारे बच्चे सर्च करेंगे कि भाई आपका तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था, ठीक है। तो प्यारे बच्चे हम ये कह सकते हैं कि टकसाल ऐसी जगह होती है मैम जहां पर सिक्कों की ढलाई होती है। तो ढलाई तो पहले से टकसालों में होती थी, लेकिन टकसाल का नाम नहीं लिखवाया जाता था, ठीक है। तो प्यारे बच्चे इसने टकसाल का नाम कि किस टकसाल में कौन से सिक्के की ढलाई हो रही है उसका नाम भी लिखो। 1216 राइट आंसर है बेटा। अब कहीं 1215 है, कहीं 1216, लेकिन सर्च करने पर 1216 ही सामने निकल कर आ रहा है। अब या तो 1216 ऑप्शन में होगा या 1215, लेकिन करेक्ट आंसर 1216 एडी है। आप सर्च कर लीजिए, इसलिए मैं कहती हूं सर्च कर लो, कुछ चीजें आप खुद से सर्च किया करो, ठीक। आगे देखिए, अतार्किन का दरवाजा जोधपुर में इल्तुतमिश ने बनवाया था। ये रहा अतार्किन का दरवाजा, साइड में फोटो लगी हुई है, ठीक है। अतार्किन का दरवाजा किसने बनवाया प्यारे बच्चे? अतार्किन का दरवाजा इल्तुतमिश ने कहां बनवाया था? जोधपुर, राजस्थान के अंदर, ठीक है। आगे आप लिख लीजिए फटाफट ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। लिखिएगा फटाफट एक बार कि इसे मकबरा शैली का जनक कहा जाता है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहां पर है? जैसे ये तो जोधपुर में है, ये मकबरा कहां पर है? तो ये प्यारे बच्चे दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में। बारह सौ 16 ही होगा, 1226 तो दिखाई नहीं सकता। कैसी बातें कर रहे हो, जोक मार रहे हो क्या? 1216, 1216 एग्जैक्ट डेट है। 1215 या 1216 में अगर दोनों आ गए तो 1216 को ही प्रायोरिटी देना, या फिर ऑप्शन में एक ही होगा, ठीक। आगे नोट हो गया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे देखिए, इल्तुतमिश का दरबारी कवि मिनहाज उस सिराज ने एक पुस्तक लिखी है, तबकात ए नासिरी। प्यारे बच्चे ये जो मिनहाज उस सिराज है, इसने एक स्टेटमेंट दिया था रजिया सुल्तान को लेकर, जो कि इल्तुतमिश की बेटी है। मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी रजिया सुल्तान। इसने कहा कि अगर रजिया महिला नहीं होती तो उसका नाम भी आज बड़े शासकों में शामिल होता। ये मिनहाज उस सिराज उसके समय पर भी रहेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चे तबकात नासिरी पुस्तक किसकी है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप कहेंगे मिनहाज उस सिराज की। और मिनहाज उस सिराज किसका दरबारी कवि था? तो आप कहेंगे इल्तुतमिश का। बेटा मैंने 1526 कब लिखवाया है? आप पागल पागल हो गए हैं क्या? आज भांग भांग खा के क्लास में बैठे हो क्या? हैं, कैसी बातें कर रहे हो? 1500 अभी बहुत आगे है। आगे, इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में इल्तुतमिश ने ही बनवाया। अब आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करोगे, और क्रॉस क्वेश्चन ये करोगे प्यारे बच्चे गौरव, यहां पे लिखा हुआ है कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में इल्तुतमिश ने अपने बेटे महमूद की याद में, मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, फिर भी आप नहीं देख पा रहे हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। नागौर नहीं, जोधपुर,
ठीक, अब इसने क्या किया, इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में इल्तुतमिश ने ही बनवाया। आप कहेंगे मैम अपने जिंदे रहते हुए मकबरा कैसे बन गया? मकबरा तो मरने के बाद बनता है, तो इसने क्या करा, एक जगह पर डिजाइनिंग पहले ही करवा दी दिल्ली में, और कहा जब मैं मर जाऊं तो मुझे यहां दफना देना। तो इसने अपने जीते हुए ही अपना मकबरा बनवा दिया था। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चे 1236 में इसकी मृत्यु हो गई। अब देखो यहां क्या लिखा है, एक बच्चे ने कल कुतुब मीनार को लेकर भी एक बड़ा शानदार कमेंट किया है कि मैं उसे समझ ही नहीं पाई। कह रहा है मैम जब आपने ये बताया कि कुतुब मीनार नष्ट हो गई थी तो वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कैसे शामिल है? अरे प्यारे बच्चे पगलू, मेरी बात सुनो। बात ये है कि क्षतिग्रस्त हो गई थी लेकिन उसे रिनोवेट भी तो करवाया था। पूरी बात तो सुनी नहीं तुमने। अब देखो कुतुब मीनार के बारे में पढ़ो पूरा। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया। देखो अगर हम कुतुब मीनार की बात करते हैं, ध्यान से सुनना एक एक शब्द को। कुतुब मीनार, प्यारे बच्चे इसका निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो मैम निर्माण जो शुरू हुआ, निर्माण शुरू कराया ऐबक ने। यानी हम कह सकते हैं कि ऐबक ने क्या किया था, कुतुब मीनार की एक मंजिल बनवाई। कुतुब मीनार की एक मंजिल, ठीक है, एक मंजिल इसने बनवाई। मंजिल तो पता है ना, मंजिल किसे कहते हैं? जैसे घर में बनती है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो एक फ्लोर किसने बनवाया? आपके ऐबक ने। फिर उसके बाद प्यारे बच्चे इल्तुतमिश आया, और इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश ने दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल बनवाई। ठीक है, बनवाई, और साथ साथ इसीलिए कहते हैं कि इसने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया। ठीक है, पूर्ण करवाया। और प्यारे बच्चे और सुनो, अब इसके बाद में कुतुब मीनार में क्या हुआ, एक आपका अगला शासक आएगा तुगलक वंश का, फिरोज शाह तुगलक। नाम याद रखना, फिरोज शाह तुगलक के समय कुतुब मीनार की चौथी मंजिल यानी कि फोर्थ फ्लोर बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। ठीक है, बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। क्षतिग्रस्त हो गई यानी कि एक तरीके से ये आपकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई। क्षतिग्रस्त नहीं समझ आ रहा तो लिख सकते हो नष्ट हो गई। ठीक है, पूरी तरीके से खराब हो गई। अब नष्ट हो गई तो क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल को ठीक है, चौथी मंजिल को पुनर्निर्मित करवाया तथा इसमें पुनर्निर्मित यानी कि हम कह सकते हैं रिनोवेट करवाया, तथा इसमें एक और पांचवी मंजिल बनवाई। ये थी प्यारे बच्चे इसकी पूरी कहानी। तो आज जो कुतुब मीनार है आपका दिल्ली में, वो आपका 5 मंजिलों से बना हुआ है। ठीक है, अभी बताऊंगी सचिन कुमार, पेशेंस रखो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए।
ये थी पूरी कहानी। तो लिखो पहली मंजिल ऐबक, दूसरी तीसरी चौथी मंजिल आपके इल्तुतमिश, चौथी मंजिल नष्ट हो गई तुगलक के समय, फिरोज शाह तुगलक के समय, इसने बनवा दी इसमें पांचवी मंजिल। ये हो गया शॉर्ट में, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में भी नहीं बता सकती क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पांचवी मंजिल प्यारे बच्चे इसने बनवाई थी। ठीक है, ये हो गई कुतुब मीनार की कहानी। अब इसे आप लिखो, फटाफट नोट करके मुझे बताओ कि नोट हो गया या नहीं, जल्दी बताएंगे। और करेक्शन क्या है वो भी मैं इसी स्लाइड पे बता देती हूं। एक एक्चुअली आपका मैंने दो आपको तमिल संगम साहित्य में तमिल भाषा के दो आपके ग्रंथ बताए थे, या कहूं कि प्रेम कहानियां बताई थी, जिसमें एक बताया था मैंने, ठीक है, शिल्पादिकारम, और एक बताया था मणि मेखले। मणि मेखले इसके लेखक बताए थे इलांगो आदिल। ये करेक्शन है, इसको अलग रखना, यहां पे इसका कोई संबंध नहीं है। और एक थे मणि मेखले जिसका लेखक बताया था सतनार। अब मैंने प्यारे बच्चे अगर आपसे बात करूं तो इसको बताया था कि ये जैन धर्म से है, और इसको बताया था कि ये बौद्ध धर्म से है। आपको क्या करना है, दोनों जगह पर ही बौद्ध करना है। आपको यहां पर भी क्या करना है, जैन को कट करके बौद्ध ही लिखना है। बस इतना करेक्शन है, दोनों को ही बौद्ध माना गया है कि ये दोनों ही बौद्ध धर्म से थे। ठीक है, इसे करेक्ट कर लेना अपने नोट्स के अंदर। करेक्ट कर लोगे ना बेटा, एक बार थम्स अप कर लेना कि शिल्पादिकारम में भी जैन की जगह बौद्ध कर देना। ठीक कर लोगे, थम्स अप करके आंसर करो। जब तक थम्स अप नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो इल्तुतमिश हम पढ़ रहे हैं, इल्तुतमिश कुतुब मीनार। अब आगे पढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चे कौन आएगा, क्योंकि इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती है इसकी 1236 में। ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु कब होती है, 1236 में लिखी हुई है। हाँ ये रहा कि इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो जाती है। और प्यारे बच्चे जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद फिर कौन शासक बनता है, बेटा। ये दोनों टॉपिक संगम साहित्य के हैं, संगम साहित्य में जाकर देखना। बताओ तुम्हें ये भी नहीं पता कि कहां का टॉपिक है। अब रुकनुद्दीन फिरोज 1236 से 1236 में बस एक ही साल रहा। हाँ बेटा, और इसके एक साल रहने का कारण क्या था वो भी सुनना। इसकी मां का नाम है शाह तुर्कान और इसके पिता का नाम है इल्तुतमिश। थैंक यू बेटा फॉर योर रिस्पॉन्स, थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत थैंक यू आपका। ठीक है, चलो अब सुनो आगे। ठीक है, कभी कभी तो मन करता है कि आप मेरे सामने होते और तब मैं आपको पढ़ा रही होती। बहुत इंतजार रहेगा, बहुत ज्यादा, कि आप लोग आए और मिलकर जाएं। बहुत इंतजार रहेगा आप लोगों का, है ना। आप ध्यान से सुनना। रुकनुद्दीन फिरोज प्यारे बच्चे एक तरीके का, हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके का अयोग्य और अत्यंत विलासी शासक था। क्या लिखेंगे, एक अयोग्य और अत्यंत विलासी शासक, और अत्यंत विलासी शासक। यानी मैं ये कह सकती हूं अयोग्य। यानी प्यारे बच्चे ये केवल शराब पीता था और लड़कियों में बिजी रहता था। ये केवल शराब पीना और लड़कियों में बिजी रहना, इसका यही काम था। इसे शासन प्रशासन से कोई मतलब नहीं था। अब जब कोई मतलब नहीं था तो इसकी जो मां है शाह तुर्कान, ये अपने हाथों में कमांड ले लेती है पूरी। नाम इसका रहता है लेकिन शासन कौन करता है, इसकी मां।
जब इनका शासन चल रहा होता है उस समय दिल्ली सल्तनत का शासन काफी कमजोर हो जाता है। ठीक है, आपको मैं बता देती हूं, वीरू बेटा ये शब्द अपनी मम्मी और पापा के लिए भी यूज करना आगे से, ठीक है, आप इसी के लायक हो। आपने दिखा दिया आपकी परवरिश कैसी है। अब देखिए यहां पे ध्यान से, तो प्यारे बच्चे ये सारी चीजें इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान देख रही थी, और रजिया सुल्तान प्यारे बच्चे जब इन चीजों को देख रही थी तो उसने क्या किया कि जुम्मे के दिन, आपने देखा होगा कि शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है और बहुत बड़ी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक है, वहां पे लोग इकट्ठा होते हैं। तो रजिया सुल्तान जब इन चीजों को देख रही थी तो रजिया सुल्तान उस भीड़ के पास पहुंच जाती है और कहा जाता है कि भीड़ के सामने हाथ फैलाती है और भीड़ के सामने हाथ फैलाकर उनसे रिक्वेस्ट करती है कि दिल्ली अंधकार में जा रही है, दिल्ली अंधकार में जा रही है, दिल्ली को बचा लो। मैं एक अच्छी शासिका हो सकती हूं अगर आप मुझे मौका दें। मतलब यह कहा जाता है कि रजिया सुल्तान प्यारे बच्चे इतनी ज्यादा मोटिवेट कर देती है उस भीड़ को कि कहा जाता है कि उस भीड़ ने तुरंत रजिया सुल्तान को शासिका बना दिया और शाह तुर्कान को जाकर मार दिया और इसे रुकनुद्दीन फिरोज को कैद कर लिया गया। इस तरीके से रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की बेटी है, पहली महिला शासिका बनती है दिल्ली सल्तनत के अंदर, पहली मुस्लिम महिला शासिका, हम ये कहेंगे पहली मुस्लिम महिला शासिका ये बन जाती है। इस तरीके से ये शासन में आती है। और बेटा रजिया सुल्तान बहुत ही सुंदर थी, उसकी सुंदरता के चर्चे आज तक रहते हैं। तो अब इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद आएगा प्यारे बच्चे रजिया सुल्तान का शासन। और रजिया सुल्तान का शासन रहेगा 1236 से 1240 तक। अब इससे गलती होगी, इससे गलती ये होगी कि ये क्या करेगी, जो 40 लोगों के सरदार का ग्रुप इसके पिता ने बनाया था, उसकी शक्ति इसके समय कमजोर होगी और वो लोग रजिया के खिलाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो देखना यहां तुर्की इतिहास की पहली महिला मुस्लिम शासिका, मैंने अभी यही बोला कि कौन बनती है, रजिया सुल्तान। और ये कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, इल्तुतमिश की प्यारे बच्चे ये बेटी थी। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चे रजिया कुल्हा, कुल्हा मतलब जो एक जैकेट टाइप का होता है, इसने क्या किया कि मर्दों की तरह, आदमियों की तरह, जैसे आदमी शासक कपड़े पहनते थे वैसे ही प्यारे बच्चे इसने भी पहनना शुरू किया। और क्या पहनती थी? चोगा, यानी कि सर पे टोपी, एक तरीके की टोपी होती थी ये, उसको पहनकर ये आती थी अपने उसमें। और रजिया को इस वजह से काफी क्रिटिसाइज भी किया लोगों ने, इसकी आलोचना भी काफी की कि ये कैसी महिला है, इसने इस्लाम धर्म का अपमान किया है, इसने कुरान का अपमान किया। इस तरह की वर्ड्स रजिया के लिए यूज किए गए थे। आगे देखिएगा, रजिया ने काले गुलाम याकूत को अमीर ए आखूर नियुक्त किया। कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं कि अमीर ए आखूर कौन होता है। कल की क्लास में मैंने बताया था। अब ये जो याकूत है, याकूत कौन था? तो ये कहा जाता है कि एक अफ्रीकी जो है, अफ्रीकी था और इसे रजिया ने रखा था अपने दरबार में। और प्यारे बच्चे इस याकूत के साथ रजिया के बारे में बहुत बातें हुई
कि याकूत के साथ रहती है रजिया, कहीं भी जाती है तो उसके साथ रहती है, याकूत उसे घोड़े पर बिठाता है गोदी में उठाकर। लेकिन कहा जाता है कि ये बातें गलत हैं, क्योंकि रजिया घोड़े पर नहीं निकलती थी, वो हमेशा हाथी पर सवार होकर निकलती थी। तो ये सिर्फ अफवाहें हैं, ऐसा कहा इतिहासकारों ने। बहुत बढ़िया। घोड़े के अस्तबल, फरहीन मलिक का सबसे पहले आंसर आया है कि अमीर ए आखूर कौन होता है? घोड़े अस्तबल का प्रमुख, घोड़े अस्तबल का प्रमुख, अस्तबल का प्रमुख। अब ये जो है प्यारे बच्चे, ये क्या आपका जो याकूत है, ब्लैक स्लेव जो था, इसे अल्तुनिया के विद्रोह में मारा गया। मैम अब ये अल्तुनिया कौन था? तो प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया कि 40 सरदारों का एक समूह था, और जिसे हम तुर्कान ए चहलगानी कह रहे थे, उसका ये आपका एक सरदार था। और क्योंकि रजिया के समय इनकी शक्ति कमजोर हुई तो ये रजिया के खिलाफ हो गए। रजिया के खिलाफ इसने कई बार जो है एक तरीके से विद्रोह किया, और रजिया ने इसे लेटर लिखा कि भाई मान जाओ। इसने कहा नहीं मानूंगा। रजिया सुल्तान खुद पहुंच जाती है, रजिया सुल्तान खुद पहुंच जाती है, और वहीं पे जब विद्रोह होता है तो अल्तुनिया मारा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, रजिया इसके खिलाफ होने वाले, इसका मतलब है रजिया के खिलाफ होने वाले जो विद्रोह थे उसमें अल्तुनिया का विद्रोह है, जो कहां पर? तबरहिंद भटिंडा, पंजाब। पीवी का मतलब क्या है यहां पर? पंजाब। अब अल्तुनिया जो कौन है? 40 सरदारों में से एक व्यक्ति है, अच्छा खासा शासक है, बहादुर है। अब रजिया तो यहां पहुंच गई और रजिया को इसने कैद कर लिया। तो रजिया कहां फंस गई? गुंडों में फंस गई। आज कहानी सुनाती हूं, लिखवाने का काम कल करूंगी। अब रजिया को कैद कर लिया, अब रजिया को कैसे भी निकलना था। तो रजिया ने इसे इंप्रेस किया कि अरे तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो, मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ने थोड़ी आई थी, मैं तो तुमसे प्यार करती हूं, तुम्हारी बहादुरी के किस्से सुने हैं मैंने। अल्तुनिया कहता अच्छा पागल बना रही है मेरा, कि नहीं सच में मन ही मन में तुमसे प्यार करने लगी हूं, तुम्हें अपना पति मानती हूं। अब भाई आप जानते ही हैं, एक लड़की और लड़के की तारीफ कर दे तो लड़के का क्या ही होगा, है ना। तो प्यारे बच्चे अल्तुनिया फंस जाता है। क्या कहते हैं? लड़की का चक्कर है बाबू भैया। अल्तुनिया खुश, कहती है पगलू मुझसे शादी करेगा तो खुश रहेगा। देख तूने मुझे कैद कर लिया, और बाकी जो 39 लोग हैं वो तो पार्टी कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और तुझे पूछ भी नहीं रहे। और तू अगर मुझसे शादी कर लेगा तो मैं तो शासिका हूं, तो तू अपने आप शासक बन जाएगा, है ना। तो ये अल्तुनिया से इसकी शादी हो जाती है। फिर रजिया सुल्तान अल्तुनिया से शादी करने के बाद वापस सत्ता को हासिल करने के लिए जाती है। लेकिन जब रजिया को कैद कर लिया जाता है तो बहराम शाह का साथ, बहराम शाह दिल्ली पर अपना एक तरीके से अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है, कब्जा कर लेता है, जिसके लिए रजिया और अल्तुनिया का इसके साथ युद्ध होता है। दोनों युद्ध में हार जाते हैं, और प्यारे बच्चे 1240 में रजिया की कैथल में मृत्यु हो जाती है। बाकी की चीजें मुझे भी फैक्ट लिखवाने हैं कि रजिया को कैद करके कहां रखा गया, तो यहां से हम पढ़ेंगे। ये थी रजिया सुल्तान की कहानी, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है प्यारे बच्चे। रजिया सुल्तान कई एग्जाम्स में फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। तो आज के लिए कुव्वतुल इस्लाम बेटा एक मस्जिद थी, मैंने कल बताया है पंकज यादव। तो आज के लिए इतना ही, जाते जाते अपनी स्माइली देते चले जाना। और आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जी हंसी और फंसी वाली बात हो गई, है ना, लड़की का चक्कर है बाबू भैया। चलिए ठीक है, बाय बाय बच्चों, गुड नाइट।